हेलो फ्रेंड्स, ये है मेथी और इसको हमने हमारे घर पर टेरेस गार्डन में उगाया है। और आप देखेंगे कि 15 दिन में ही इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है और अगले कुछ दिन में यह है सब्जी में खाने लायक हो जाएगी। और मेथी की खासियत यह है कि इसको उगाने के लिए हमें मार्केट से बीज लाने की ज़रूरत नहीं होती। जो घर पे मेथी के दाने हैं उन्हीं से बहुत आसानी से मेथी उग जाती है और करीबन 2 से 3 दिन में ही आपको उगती हुई मेथी दिखाई देगी। लेकिन मेथी उगाने के लिए किस तरह के बीज चाहिए, बीज को कैसे तैयार करना है, सॉइल मिक्स कैसे तैयार करना है और उसके बाद में पानी वगैरह किस तरह से देना है, इन सब की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सभी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हमें मेथी के दाने लेने होते हैं जो घर पर आसानी से मिल जाएंगे या फिर मार्केट में किराने की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद में हमें 24 घंटे के लिए मेथी के दानों को पानी में भिगो के रखना है और इसके बाद में ही हम इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद हमें 5 से 6 इंच गहराई का टब लेना है और जिसके अंदर हमें ड्रेनेज होल करना है। आप इस तरह से किसी भी पेचकस वगैरह की सहायता से आसानी से इसमें होल कर सकते हैं। एक टब में हमें करीबन 8 से 10 होल करने हैं ताकि ड्रेनेज प्रॉपर हो सके और पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, वरना हमारी वेजिटेबल्स खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। इसके बाद हमें बढ़िया सॉइल मिक्सचर बनाना है और उसके लिए हम एक टब लेंगे और उस टब में हम डालेंगे 2 पार्ट गार्डन सॉइल या खेत की मिट्टी। और याद रहे, मिट्टी हमेशा हमें छान कर ही काम में लेनी है। 1 पार्ट डालेंगे सैंड, जिसे रेत या बजरी भी बोलते हैं, जो अच्छा ड्रेनेज बनाएगी। 1 पार्ट हम डालेंगे कोकोपीट, जो इसमें मॉइस्चर बनाए रखेगा। 2 पार्ट हम डालेंगे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। 2 मुट्ठी हम डालेंगे नीम की खली, जो इसको फंगस से बचाएगी। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और याद रहे, हमें इसमें फंगीसाइड नहीं मिलाना है क्योंकि साफ फंगीसाइड एक केमिकल आता है और हम ये सब्जियां खाने में काम में लेंगे तो किसी तरह के हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इस सॉइल मिक्सचर को अच्छे से मिला देंगे। हमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है क्योंकि जितना अच्छा हमारा सॉइल मिक्सचर बनेगा उतनी ही अच्छी हमारी वेजिटेबल्स ग्रो होंगी। याद रखिए, किसी भी प्लांट के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है सॉइल मिक्स। जितना अच्छा सॉइल मिक्स उतनी अच्छी ग्रोथ। सॉइल मिक्स बनाते वक्त हमें ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं क्योंकि इसमें खाद, मिट्टी, अलग अलग तरह की चीज़ें रहती हैं, तो हम ग्लव्स पहनेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब इसके बाद हमने जो टब लिया है उसमें होल बनाए थे, साइज़ उनकी बड़ी कर देंगे ताकि ड्रेनेज में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हमने जो टब में होल बनाए हैं उनको गत्तों से, पेपर से या फिर सूखे हुए पत्तों से हम कवर कर सकते हैं ताकि मिट्टी के साथ पानी बाहर न जाए। अब हम धीरे धीरे करके इस टब को हमारे बनाए हुए सॉइल मिक्सचर से भर देंगे और अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। और ध्यान रखिए, हमें मिट्टी को ज़्यादा दबाना नहीं है, सिर्फ चारों तरफ हल्के हाथों से फैलाना है। अब इसके बाद हम भीगे हुए मेथी के दाने लेंगे और चारों तरफ हल्का हल्का फैला देंगे। और ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मेथी के दाने भी नहीं डालने हैं, इनके बीच में गैप होना चाहिए। और एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि मेथी के बीच में आप एक गैप रखें थोड़ा सा, क्योंकि जब भी आप मेथी को पानी देंगे, अगर ऊपर से पानी देंगे तो मेथी चारों तरफ बिखर जाएगी क्योंकि इसके तने बहुत पतले होते हैं। तो आप क्या करिए कि इस तरह से बीच में एक होल बना लीजिए और उसके अंदर जब आप इस तरह से गिलास से पानी देंगे रखकर, तो आपको गिलास रख देना है और उसके अंदर पानी भरना है और धीरे धीरे गिलास से पानी निकल कर पूरी मिट्टी में फैल जाएगा। ये सब्जियों को पानी देने का सबसे बढ़िया तरीका है और इससे मेथी या कोई भी सब्जी फैलेगी नहीं। शुरुआत में मैंने कुछ गलतियाँ की थी जिससे मेथी फैल गई है, बाद में मैंने ये तरीका अपनाया तो मेथी की हालत सही हो गई है। और खेतों में किसान भी इसी तरीके से सीधे जड़ों में पानी देते हैं। और अब इसके बाद हम कोकोपीट लेंगे और उसकी बिल्कुल पतली सी लेयर मेथी के ऊपर बना देंगे। ध्यान रखना है, कोकोपीट की मोटी लेयर नहीं बनानी है, मैंने जितनी बनाई है उससे भी पतली बनाना। आपकी जो मेथी की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। और इस कोकोपीट को दबाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा लेवल कर देना है। इसके बाद स्प्रेयर की मदद से हमें पानी का छिड़काव करना है या हम बोतल या गिलास के नीचे होल करके टब में अच्छे से पानी देंगे। पानी हम इतना देना है कि टब के बॉटम तक पानी चला जाए
और सबसे लास्ट में हमें इस टब को फाइबर शीट या पन्नी से ढक देना है ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे और इसको 1 से 2 दिन तक हमें इसी तरह ढके रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर वेजिटेबल्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।